सोचिए, एक मॉडर्न प्लेन हाई टेक्नोलॉजी से लैस 239 लोगों के साथ उड़ता है और कुछ ही घंटों बाद वो बस गायब हो जाता है। ना कोई कॉल, ना कोई अलार्म, बस एक साइलेंस। ना कोई क्रैश की जगह मिली, ना बॉडीज, ना ब्लैक बॉक्स, और सबसे डरावनी बात, आज 10 साल बाद भी किसी को नहीं पता कि वो प्लेन गया कहाँ। क्या ये एक हादसा था, क्या किसी ने जानबूझकर किया, या फिर कुछ ऐसा जो हम सोच भी नहीं सकते। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये रियल लाइफ मिस्ट्री है। मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370 की। Malaysia Airlines flight MH370. Flight 370. Flight MH370. Flight MH370. Malaysia Airlines Flight MH370. Malaysia Airlines Flight 370. 8 मार्च 2014 रात के 12:41 में फ्लाइट MH370 कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बीजिंग के लिए रवाना हुई। ये एक बोइंग 777-200 AAR था, जो दुनिया के सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद विमानों में से एक माना जाता है। रात के करीब 1:01 फ्लाइट ने क्रूज एल्टीट्यूड 35 फीट पर पहुंचकर ऑटो पायलट मोड ऑन किया। 1:19 आखिरी बार पायलट ने मलेशियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात की। गुड नाइट मलेशियन 370। इसके ठीक 2 मिनट बाद वियतनामी एयर स्पेस में एंटर करने से पहले ही प्लेन ने अचानक अपना रास्ता बदल दिया। रडार के अनुसार प्लेन ने एक शार्प यू टर्न लिया और वापस मलेशियन पेनिनसुला की ओर गया। ये किसी टेक्निकल फेल्योर की वजह से नहीं हुआ, बल्कि यह एक मैनुअल एक्शन था। प्लेन का सिविलियन ट्रैक रिकॉर्ड अचानक गायब हो गया, लेकिन मलेशियाई मिलिट्री रडार ने उसे 400 किलोमीटर दूर तक ट्रैक किया। MH370 मलक्का स्ट्रेट को पार करता हुआ अंडमान सागर की ओर बढ़ता गया। इसके बाद इनमारसाट नाम की एक ब्रिटिश सैटेलाइट कंपनी ने हैंडशेक सिग्नल्स ट्रैक किए, जो ऑटोमेटिक सिस्टम की मदद से सैटेलाइट और प्लेन के बीच भेजे जाते हैं। इन सिग्नल से यह पुष्टि हुई कि प्लेन लगभग 7 और घंटों तक हवा में था और फिर साउथ इंडियन ओशन में कहीं जाकर सिग्नल खत्म हुआ। इनमारसाट डेटा का एनालिसिस करके एक सैटेलाइट अर्क निकाला गया, जिससे अनुमान लगाया गया कि फ्लाइट साउथ इंडियन ओशन के रिमोट हिस्से में जाकर गिरी होगी। यह डेटा इतना जटिल था कि वैज्ञानिकों को इसका डिकोड करने में कई महीने लग गए। यह सर्च ऑपरेशन एविएशन इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे महंगा खोज अभियान था। ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और चीन की अगुवाई में करीब $150 मिलियन खर्च किए गए। सर्च टेक्नोलॉजी में शामिल था हाई रेजोल्यूशन सोनार स्कैनर, समुद्र तल का नक्शा तैयार करने के लिए AUVS, ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स, डीप सी डेटा कैप्चर के लिए टॉड सोनर सिस्टम्स, समुद्र की सतह के नीचे मौजूद किसी भी वस्तु को खोजने के लिए। लेकिन फिर भी इतने वर्षों की तलाश के बाद सिर्फ कुछ ही टुकड़े प्लेन के मिले, जैसे रियूनियन आइलैंड पर मिला एक फ्लैपरॉन। ये साबित करता है कि प्लेन साउथ इंडियन ओशन में क्रैश हुआ, लेकिन मुख्य मलबा अब तक नहीं मिला। ओशन की गहराई, सरफेस करंट्स और रिमोट लोकेशन, ये सभी खोज को बेहद मुश्किल बनाते हैं। थ्योरीज, फ्लाइट के गायब होने के पीछे क्या हो सकता है? पायलट सुसाइड थ्योरी। पायलट कैप्टन जाहरी अहमद शाह के घर से बरामद सिम्युलेटर डेटा में ऐसा रूट पाया गया था जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा MH370 ने लिया। हाईजैक थ्योरी, कई लोग मानते हैं कि प्लेन को हाईजैक किया गया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि किसी आतंकवादी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली और ना ही कोई रैंसम डिमांड आई। कैबिन डिप्रेशन थ्योरी, हाइपोक्सिया, अगर प्लेन में केबिन प्रेशर गिरा हो तो पूरा क्रू और पैसेंजर्स बेहोश हो सकते हैं। इसके बाद प्लेन ऑटो पायलट पर उड़ता रहा होगा जब तक कि फ्यूल खत्म नहीं हो गया। निष्कर्ष, हम अब तक क्या जानते हैं? MH370 आज भी दुनिया की सबसे रहस्यमयी एविएशन मिस्ट्री में से एक है। जितनी भी आधुनिक टेक्नोलॉजी हमारे पास है, फिर भी हम ये नहीं बता सके कि 239 लोगों के साथ उड़ने वाला इतना बड़ा विमान कहां और कैसे गायब हो गया। इसने एविएशन इंडस्ट्री को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमें फ्लाइट ट्रैकिंग सिस्टम्स, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स और इमरजेंसी प्रोसीजर्स को और भी मजबूत करना होगा। आज भी इस मिस्ट्री पर डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं, प्राइवेट रिसर्चर्स काम कर रहे हैं और परिवार वाले जवाब की तलाश में हैं। MH370 सिर्फ एक प्लेन नहीं था, वह उम्मीद, परिवार और जिंदगी से जुड़ी 239 कहानियां लेकर गया था। अगर आप भी मानते हैं कि इस मिस्ट्री को कभी ना कभी सुलझना चाहिए, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये कहानी दुनिया भर के लोगों तक पहुंचे। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही गहराई से रिसर्च किए गए मुद्दों पर वीडियो लाते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम सिर्फ सवाल नहीं पूछते, हम जवाब ढूंढते हैं। जय हिंद।